वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट जारी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान और मेरे साथी हैं अली मकी और अबू बकर। क्रिकेट के ईवानों में जो पिछले 2-3 दिन है, जो सबसे ज्यादा वायरल होने वाली खबर है, जी हां, जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान और साबिक ऑलराउंडर होनहार मलिक के शोएब मलिक, उन्होंने एक और शादी कर ली है। द किंग ऑफ हैट्रिक्स, एक और शादी कर ली है, द किंग ऑफ मैरिजेस। अब हमें ये एक तो मुझे ये बताइए, एक तो मुझे विजन है कि उनकी दूसरी शादी है, दूसरा हमें ये भी नहीं पता कि हमें ये भी सुनने में आया है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट इन खवातीन के अलावा कहीं और भी रही है, और कहीं ये तीसरी शादी चौथी और पांचवी में ना कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहले मैं चलूंगा एक तहल का अंगेज खबर भी है, जो हम एंड पे डिस्क्लोज करेंगे, वो भी बताएंगे नहीं। बहुत अंदर एक की खबर भी है, वो हम अली से पूछ लेंगे। मुझे अली ये बताएं कि ये अचानक से न्यूज ब्रेक की शोएब ने, और अभी हमें ये भी क्लियर नहीं है कि उनकी मुझे पहले तो ये बताएं कि इनकी तीसरी है या दूसरी शादी। अच्छा, ऑफिशियली अगर देखें ना, जो ऑन पेपर्स मैरिज जैसे जिसे कहते हैं, वो तीसरी है। वैसे अगर देखा है तो पांचवी छठी। वैसे क्या होता है? अच्छा, वैसे मतलब ऑन पेपर्स पाकिस्तान में शादी देखें डिपेंड करती है पाकिस्तान में। आप शादी का मतलब क्या? पाकिस्तान में पहली है? नहीं, पाकिस्तान में कैसे पहली? पाकिस्तान में पहली दूसरी है। पहली दो कहाँ थी? आयशा पाकिस्तानी थी, सानिया मिर्जा इंडियन थी। आयशा भी इंडियन ही थी, पाकिस्तान में आ गई थी। अच्छा, पाकिस्तान में आई थी, वो अलग बात है। मलिक साहब को पसंद नहीं आई। मलिक साहब 20 साल के थे उस वक्त, 20-22 साल। लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? डिस्क्लोज क्या चीज? शादी डिस्क्लोज नहीं की। कौन सी? जो पहली शादी। नहीं, उसमें मैं बताता हूँ। असल में जो इंसिडेंट हुआ था ना, इसका कोई अफेयर था आयशा सिद्दीकी के साथ। बिल्कुल ऑन कॉल, ये सारा कुछ ऑन कॉल हुआ था, सब कुछ हो गया, इवन के निकाह भी हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। अच्छा, आयशा का ताल्लुक इंडिया से था। जब ऑन कॉल निकाह सब कुछ हो गया, जब मलिक साहब वहां पे गए हैं, उनको मिलाया गया आयशा से, तो जो तस्वीरें दिखाई थी ना, वो कोई और लड़की थी, और अंदर से जो आयशा निकली वो थोड़ी, बल्कि बॉडी शेमिंग करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप कहते हैं शोएब मलिक के साथ ये पहला प्रैंक हुआ। हाँ, प्रैंक हुआ, धोखा हुआ उनके साथ, बिल्कुल। और उसमें फिर दरमियान में एंट्री हुई सानिया मिर्जा की। सानिया मिर्जा दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। अच्छा, ये सानिया मिर्जा पे ये पहुंचे हैं। मैं ये बताऊं कि देखें, 2009 में सानिया मिर्जा एक बहुत बड़ी इंडियन स्टार थी, और शोएब मलिक, जो कि मैं ये पहले भी कहता हूं कि शोएब मलिक जैसे पाकिस्तान में स्टार का जो दर्जा है वो हर प्लेयर का नहीं है। जैसे अगर कोई क्रिकेट नहीं देखता तो भी उसको शाहिद अफरीदी का जरूर पता है, क्योंकि वो एक स्टार हैं। इमरान खान का भी पता है। लेकिन शोएब मलिक 2009 में इस तरह के स्टार नहीं थे। हम और हमारी ऑडियंस जो क्रिकेट के डाई हार्ड फैंस हैं, उनको तो क्रिकेटर्स का पता होता है, लेकिन क्रिकेटर्स का तो पता होता है, लेकिन आउट स्टार जो होता है मैं एग्री नहीं करूंगा। मैं एग्री नहीं करता। मैं इससे एग्री नहीं करता। 2009 में बहुत बड़े, मेरी बात है, वो पाकिस्तान के कैप्टन थे। सानिया मिर्जा के पास उस टाइम क्या अचीवमेंट थी, क्या किया था? मेरी बात सुने, सानिया मिर्जा, पाकिस्तान में कौन जानता था सानिया मिर्जा को? शोएब मलिक की वजह से सानिया मिर्जा यहाँ जानी गई है। क्या था उस वक्त? वो पाकिस्तान के कप्तान थे, बहुत लोग जानते थे भाई उसको। लोग मरते थे उसके पीछे। लेट मी कंप्लीट दिस। सानिया मिर्जा 2009 में जब उन्होंने, मैं ये भी बताता चलो ऑडियंस को, जब 2009 में उन्होंने शोएब मलिक से शादी करने का फैसला किया, तो उनकी ऑलरेडी सोहराब मिर्जा से मंगनी हो चुकी थी। वो मंगनी उन्होंने तोड़ी, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर, अपने आप समझते हैं कि अपने मुल्क के अगेंस्ट जाकर उन्होंने शोएब मलिक को चुना। आप मुझे बताएं, सानिया मिर्जा शोएब मलिक का मैच देखने गई थी कभी? मैं शादी से पहले मलिक उसका मैच देखने गया था। नहीं, सानिया मिर्जा भी जाती थी यार इंडिया में। सानिया मिर्जा पाकिस्तान ने जो 2007 में टूर किया था इंडिया का, वहाँ पे सानिया मिर्जा आती रही उसके मैच। वो भी पाकिस्तान टूर करने गया। आप नहीं माने, आप सानिया मिर्जा बड़ी स्टार लगती है, मुझे नहीं लग रही है। फ्रेंडशिप मैं यहाँ जाऊँ, मलिक साहब उनका मैच देखने गए थे बाकायदा अपनी सीरीज के दौरान, और उन्होंने वहाँ लाइन मारी, और ये मलिक के अंदर की जवानी की पट रही। कैसे लाइन मारी? ऐसी मारी थी। देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि 2009 में और 10 में जब ये फेसबुक जैसा सोशल मीडिया जो था अभी परवान चढ़ रहा था, ये उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में सबसे वायरल न्यूज थी। और पाकिस्तान में ये शादी तकरीबन सारे मीडिया हाउसेस ने 24 घंटे कवर की, और उसमें आप ये देखेंगे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिल्कुल यहाँ पे यार, ये इधर पास, इधर लाहौर शादी हुई थी उनकी। एक आपसे लाहौर में उनकी शादी हुई थी। 20 घंटे कवर की थी, 4 घंटे वो कमरे में थे, वहाँ कवर। अच्छा, चले ये तो थोड़ी सी आपने मतलब, नहीं, बात सही है ना। हम सिर्फ चले गए। लेकिन हम ये देखते हैं कि देखें आपने उसमें कि ये शादी तकरीबन 14 साल रही। अभी मुझे अली ये बताइएगा आप कि हमने ये सुना है कि ये अलहदगी तो शायद कुछ अर्सा पहले हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि ये स्टार्स हैं, शोएब मलिक और सानिया, इन्होंने काफ़ी
कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होते हैं, इस वजह से उनको उनकी बाइंडिंग के अंदर रहते हुए इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। यहाँ तक कि मुझे ये बताएं कि अभी तक भी क्लियर नहीं था जब तक कि सानिया मिर्जा के वालिद साहब ने आकर। चलो मैं आपको थोड़ा सा बताया तो बात ये कि चलो जैसे भी शादी हुई, हम दोनों इस पर इतना शादी तो हुई ना, ठीक है, शादी हो गई, ऑफिशियली हुई, सारा कुछ हो गया, लेकिन सानिया मिर्जा को उसने कहा मलिक ने कि आप सियालकोट आए, सियालकोट रहे, लेकिन सानिया मिर्जा का पाकिस्तान में कि पहला इवेंट जो था उसे बहुत बुरा लगा। लोगों ने उसे भाभी कहा, ये सानिया मिर्जा के शादी के बाद की बात है, तो सानिया मिर्जा को बहुत बुरा लगा, यार ये क्या मुझे भाभी कहते हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर में ये चीज नहीं है, ठीक है, मानते हैं, ठीक है। लेकिन सानिया मिर्जा को उसने कहा कि आप सानिया मलिक नाम रखें अपना, इस पे भी इख्तिलाफ हो गया। अब वो सानिया मिर्जा एक प्लेयर थी, उसको मैनेज नहीं किया गया शुएब मलिक से। शुएब मलिक उससे छोटा बच्चा था और इमेच्योर था, आपने कप्तानी में भी देखा और हर जगह देखा, इनके इख्तिलाफात बढ़ते गए, हत्ता कि यहाँ तक नौबत आ गई कि इन्हें एक बेबी करना पड़ा, और वो भी सिर्फ इसी वजह से कि सानिया ने कहा कि अब मेरा खत्म हो चुका है कैरियर, ठीक है, अब हम बेबी कर लेते हैं, बेबी की तरफ जाते हैं। अच्छा, बेबी भी हो गया, औलाद के बाद आप ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, लेकिन ये मलिक साहब की अपना एटीट्यूड था, सानिया का अपना एटीट्यूड था, दोनों हो गए दुबई में शिफ्ट, हो सारा कुछ ठीक है, आपस में कर लिया, लेकिन दिल में वो कदूरते रही। अच्छा, मैं एक पॉइंट, ये इन्होंने एक पॉइंट जाहिर किया कि मलिक जो इनकी बात लगती है, क्या ये बात ठीक है कि ऐसा लग रहा है जैसे सानिया पुश कर रही है रिलेशनशिप को बचाने के लिए, लेकिन क्या मलिक दिल फेंक इंसान है? ये बात ठीक है, लेकिन अच्छा आपको डाउट है कि हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकते हैं, नहीं वो कह रहे हैं कि हो सकते हैं, वो तो सब कुछ फेंक देते हैं यार, ये कुछ ज्यादा उनके लिए पर्सनल हो जाएगा, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा। ये अजीब सी बात की बात है, रिलेशनशिप में ये नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पर्सनल, आप साथ में चले जाए, हम दोनों डिस्कस करें, पर्सनल रिलेशनशिप में ये नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन भाई सोशल मीडिया पे आकर तो शुएब मलिक ने खुद अनाउंस किया, तो ना उसने किया ना, सानिया मिर्जा ने तो आके कुछ नहीं कहा उसने, ये जो लोग चीजें बता रहे हैं, सानिया मिर्जा तो ऐसा कुछ नहीं बोले, उसने तो बड़ा अच्छे से हैंडल किया, बड़ा डिसेंट तरीके से हैंडल किया। ये वो कह रहे हैं कि नहीं बताया, शायद डिवोर्स से पहले ये सारी सेंग मुझे क्या वही नाजुल हुई है भाई, उन दोनों के थ्रू ही पता लग रही है। मुझे अली ये बताएं कि ये तो आपने बता दिया, हम मैं नाज़रीन को ये भी बताता चलूं कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा क्योंकि इख्तिलाफात इतने ज्यादा थे कि ना तो वो ये इंडिया में रह सकते थे, ना वो पाकिस्तान में आके रहना चाहती थी, तो फिर उन्होंने ज्वाइंटली ये दुबई में रहना शुरू हो गए थे। जो मेन मुद्दा है ना वो यही है, मेरे ख्याल में मेन जो दुबई में रहना शुरू है वो यही है। मेरा ख्याल ये है कि आप ये भी देख सकते हैं, एक होती है, एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन होता है, एक इमोशनल होता है, कनेक्शन होता है, फिजिकल इंटेलेक्चुअल इमोशनल कनेक्शन से बनकर ये रिलेशनशिप बनता है। मुझे यहाँ तक लगता है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी शायद थोड़ा डिफरेंस था, सानिया काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी और शुएब मलिक हर जगह डिफरेंस था, मैं आपको कहता हूं तो हर जगह ज्यादा इंटेलेक्चुअल भी था और फैमिली की तरफ से पढ़ी लिखी थी। बहरहाल हम ये तो कह सकते हैं जो हमें टीवी पर नजर आता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि मतलब जिस तरह से हमने देखा कि एक मूव ऑन कर जाते हैं स्टार्स, और मूव ऑन करके उनका इस तरह से सेलिब्रेशन करना जैसे उनकी पहली ही शादी है, हमें बिल्कुल भी नहीं लगा। सना जावेद जो कि जिनसे उनकी शादी हुई वो भी एक मशहूर एक्टर हैं, और उनकी शादी जिनसे हुई थी वो एक मशहूर सिंगर हैं जो कोक स्टूडियो में आ चुके हैं, उमैर जसवाल, उनके उज़ैर जसवाल भी उनके भाई, वो भी सिंगिंग करते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे अक्सर आप उनकी बॉडी पंपिंग की वीडियोस भी देखते हैं, काफ़ी शौकीन है ट्रैवलिंग के भी और बॉडी बिल्डिंग की। मुझे बताएं, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और अब लोग क्लिप्स लगा रहे हैं, वसीम बदामी भी कह रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ हुआ क्या हुआ। जितना भी औलाद के बाद इन्होंने क्लोज होना चाहा है ना, लेकिन मलिक की ऐसी घटिया हरकतें नहीं कि क्लोज नहीं हुआ पाए। मलिक चला गया इंडस्ट्री में, आपने देखा इंटेंस किस्म के शूट हानिया आमिर के साथ, इंटेंस किस्म के शूट आयशा उमर के साथ आए, तो क्या किसी बीवी को बुरा नहीं लगेगा? मशरकी की बात करो, इंडिया पाकिस्तान का कल्चर क्यों लगेगा यार, सब कर रहे हैं, अगर आप मीडिया पे आ गए तो सब कर रहे हैं, ऐसा सब कर रहे हैं, सब कुछ कर नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, कोई रिलीजन यार दानिश नहीं कर रहा है, दानिश तैमूर नहीं है। अच्छा एक सेकंड, नहीं ये देखिए, मैं इनको बता रहा हूं, ये कोई लॉजिक नहीं भाई, लॉजिक मैं अभी आपको बताता हूं। आयशा उमर का कोई लॉजिक नहीं, आयशा उमर का बयान आया है कि उन्होंने डायरेक्टली हिट किया उनको ड्यूरिंग द शूट। मुझे बताएं अली वो क्या वाकया था? भाई वो वाकया ये है कि मलिक साहब ये मान नहीं रहे, दिल फेंक किया, सब कुछ फेंका। उन्होंने आयशा उमर को थोड़ा सा देखा, उन्होंने कहा वाह, पहले मैंने आयशा सिद्दीकी से शादी की थी, सानिया मिर्जा से अंदर भी 2-3 की, वो ऑन पेपर्स नहीं थी, तो अब मैं इसको लाइन मारता हूँ। आयशा सिद्दीकी का ना चल परे मर, मैं शादी करूंगी तो किसी कमारे से शादी करूंगी, वो यार जस्ट फ्रेंड्स, ये होता है रिलेशन। अच्छा, ये उन्होंने पब्लिकली बयान दिया, अब दिया तो इसका ना कुछ अच्छा क्वेश्चन किया गया कि भाई शुएब मलिक आप इंटरेस्टेड, उन्होंने ये बयान दिया और मलिक साहब फुसड्डी बन के फिर हानिया आमिर के पीछे चले गए। हानिया आमिर के पीछे गए तो बाबर आजम का दिल टूटा,
भाई बाबर आजम उसके पीछे है पहले से ही। आपको क्या खबर है? अच्छा मुझे ये बताइए कि यार ये बाबर आजम को पता भी नहीं होगा मैं उसके पीछे। अच्छा नहीं पता, मैं आपको वीडियोस दिखा दूं उनकी, क्या कर रहे हैं यार? अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यार ये अवाम सारी जीतो पाकिस्तान देखती रही और कोई ना, जीतो असल में दिल तो जीत लिया शोएब मलिक ने। बेसिकली फहद मुस्तफा ने शो में बोला था ले ले तो ले ली, उसने डील की बात की थी, वो डील बॉक्स ही ले उड़े, वो सनत जावेद को ले। हाँ डील बॉक्स पूरा ले उड़े। थोड़ा सा बताऊं, आप इंसिडेंट्स देखें 2018 से 2020 के दरमियान, आयशा उमर का 2020 से सॉरी 2 साल से आयशा उमर का आता है, उस पर लाइन मारते हैं मलिक साहब, रिजेक्ट। आपके हानिया आमिर आती है, हानिया आमिर पहले ही सेट है बाबर आजम के साथ, रिजेक्ट। आप फिर एंड पे आते हैं सना जावेद, बल्कि उससे पहले शाइस्ता लोधी पे वो डेट मारते हैं उनके साथ। शाइस्ता लोधी कहती है खबरदार, आई एम द डॉक्टर, यू आर द चीप मैन। ये बकायदा और अभी को मजाकन का। अच्छा लेकिन अभी एक और एंट्री भी है जो हमने एंड पे बतानी है। अच्छा मुझे उसके पहले मेरी बात सुनो। उसके बाद इसने मारा सना जावेद पे, हालांकि सना जावेद को भी 1.5 साल भी नहीं हुआ था यार शादी को, और सना जावेद भी सही करेक्टर नहीं है। मैं करेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रहा यहाँ, लेकिन भाई वजह है, कोई करेक्टर्स होते हैं ऐसे। अच्छा उसके बाद मेरी बात पूरी होने दे। हाँ जी करो। अच्छा उसके बाद आप मलिक साहब को वो सेट हुई, फहद मुस्तफा ने फुल साथ दिया, वसीम बदामी ने साथ दिया, क्योंकि वसीम बदामी का अपना कहना है कि जो वायरल हुआ है, आप क्यों अंदर चाचे मामे बात। अच्छा मुझे ये आपको लग रहा है ना, जो मुझे लग रहा है ना सेपरेशन की, मुझे लगता है कि सानिया मिर्जा थोड़ी डोमिनेटिंग किस्म की पर्सनालिटी थी, वो शोएब मलिक को दबा के पूरा अपना होल्ड रखा हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही था, और अपने तरीके से चलाना चाह रही थी कि मैं कहूं तो दुबई जाओ, मैं कहूं तो इंडिया जाओ। शोएब मलिक अपनी जिंदगी, क्योंकि शोएब मलिक खुद भी एक स्टार थे, वो ऐसा नहीं था कि इशारों पे चलेंगे। सना जावेद की गलती है या मलिक की, मतलब आपस में कैसे ये हुआ? मेरा ख्याल है शादी करना तो मुझे इसमें कोई गलती नहीं, मैं जिस सवाल की गलती थी पे मुझे गलती उन दोनों रिलेशन में किसकी? शादी की है, कोई गलती आप कह रहे नहीं, मुझे गलती नहीं लगी। आपने कहा सानिया की गलती थी, ठीक है, डोमिनेट थी, ठीक है, मान लिया मैंने, मान लिया। तो जसवाल और उसमें क्या थी सना जावेद में, वो उनका क्यों ब्रेकअप हुआ? उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी वो, प्लीज ये देंगे, बताएं। जो अब आखिरी जो एंट्री हुई है ना, जो नई एक नया चेहरा खुल के सामने आ रहा है, वो महरीन चौथा महरीन शोएब मलिक की तरीका वारदात ये है कि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से पहले विश करते हैं और फिर आप बड़ा उसके साथ देर थे, वहाँ पे पोस्ट खत्म करना भी भूल जाते हैं। वो डेट करते रहे महरीन सैयद को भी, उसको कमेंट्स भी किए हुए हैं, मैं इस पे थोड़ा सा बता दूं, और मुझे लग रहा है कि जो चौथी एंट्री है वो महरीन सैयद की होने जा रही है। तीसरी शादी में सना जावेद के साथ लड़ाइयां पड़ चुकी हैं, स्टार्ट भी हो चुकी हैं। आपको ये शादी की खबर ही लेट मिली है, लेकिन ये साल पहले का काम हो गया वैसे। अब उसमें लड़ाइयां पड़ी, जाहिर सी बात है, आपने 2 घर खराब किए, 2 घर खराब करके जो मिलता है वो कभी भी नहीं सही। जैसे जूसे नहीं, मेरी बात सुन ले पहले। अब वो दोनों मिले हैं, इनके दरमियान लड़ाइयां हो रही हैं। मलिक तो वैसे ही दिल फेंक सब कुछ फेंक है, अब वो चौथी। और इवन के मुझे तो कुछ सोर्सेज ये भी पता चला है कि शादी उसने अनाउंस अभी नहीं करनी थी। क्यों की है? क्योंकि अभी उन्होंने सेपरेशन करनी है, आपस में दोबारा अलग हो रहे हैं, तो उससे पहले एक बार अनाउंस करनी है, और आपको विद इन 1 मंथ दोबारा आने वाली है कि दोबारा से अलग होने जा रही है। न्यूज़ इन्होंने आपकी दे दी, और इसका इशारा मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि जैसे बकर ने कहा कि पावर कपल हैं, एक स्टार है, दूसरा स्टार है, सानिया और शोएब, तो आपस में मिलना मुश्किल है। उसी तरह से अगर हम देखें तो जिस तरह शोएब मलिक ने तीसरी शादी जो की है, वो भी पावर कपल हैं, एक टीवी स्टार है और एक प्लेयर है, फिल्म स्टार है। तो आप ये देखें कि ये भी शायद ज्यादा लॉन्ग ना चल सके, जैसे पहले ही इन्होंने ब्रेक कर दिया है, और शोएब मलिक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उनको विश भी कर दिया महरीन सैयद को। आप हमें अपने कमेंट्स में बताएं, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ये तीसरी शादी रह पाएगी या शोएब मलिक इससे भी बेजार हो चुके हैं? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।